न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। बिहार चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। जहां गठबंधन ने महागठबंधन को मात दी, तो वहीं सूबे की सियासत में डबल इंजन की सरकार ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीत लिया। इसके बाद सूबे की सियासत में राज्यसभा की सीट को लेकर जुगत शुरू हो गई है। यहाँ महागठबंधन को थोड़ी आस जरूर दिखाई दी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने बाजी मार ली। तेजस्वी ने चिराग के साथ आगे चलने की इच्छा जाहिर की, तो चिराग ने अपने राजनीतिक गणितों को साध कर तेजस्वी के इस प्लान पर भी पानी फेर दिया। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई बिहार की राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन रहा। आरजेडी ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान को गठबंधन की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव जाहिर किया था, जिस पर वो तैयार नहीं हुए। चिराग का मूड भांपने में चूंकि तेजस्वी यादव ने अभी तक बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के खिलाफ राज्यसभा के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में क्या सवाल यही उठता है कि सुशील मोदी को वॉक ओवर मिलेगा? एलजेपी को रीना पासवान को राज्यसभा सीट पर उतारने का ऑफर देकर आरजेडी बिहार में अपने समीकरणों को भी मजबूत करना चाहती थी। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ी एलजेपी को आरजेडी के इस प्रस्ताव के जरिए अपने खेमे में मिलाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था। महागठबंधन के प्रस्ताव पर 4 दिनों तक विचार और तेजस्वी को इंतजार कराने के बाद एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने आखिरकार इनकार कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान के निधन से खाली राज्यसभा सीट पर एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। राज्यसभा की ये सीट पार्टी संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे, तो अब ये सीट बीजेपी की ओर है और वो किसी को भी इस सीट को दे सकती है। उनका ये निर्णय है। एलजेपी ऐसे में राज्यसभा सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राज्यसभा सीट की पेशकश में चिराग पासवान का मूड भांपने से चूंकि तेजस्वी यादव ने अभी तक दूसरा कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। वहीं राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। अभी तक सिर्फ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ही अकेले नामांकन दाखिल किया है, जिन्हें एनडीए की सभी सहयोगी दलों का समर्थन हासिल है। हालांकि राज्यसभा चुनाव का गणित भी कहीं न कहीं सुशील कुमार मोदी के पक्ष में ही है। यही वजह है कि चिराग पासवान तेजस्वी की पेशकश पर तैयार नहीं हुए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। राज्यसभा सीट जीतने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए को 126 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि गठबंधन के पास महज 110 विधायक और 7 अन्य हैं। विपक्ष के सभी विधायकों के एकजुट होने के बाद भी महागठबंधन जरूरी संख्या तक नहीं पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर सदस्यता नहीं खत्म होती है। बिहार स्पीकर चुनाव में बीजेपी विधायक से आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हो जाने के बाद विपक्ष ने आरजेडी पर हमला बोल दिया था। इस किरकिरी के चलते लालू प्रसाद की मुश्किलों में इजाफा हो गया था। लालू यादव को दोबारा से रिम्स में भर्ती होना पड़ा था। ऐसे में यही वजह है कि एलजेपी के इनकार के बाद आरजेपी राज्यसभा में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी। राज्यसभा चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख आज है। ऐसे में अगर आरजेडी या विपक्षी खेमे से किसी ने गुरुवार शाम 3 बजे तक अगर किसी और उम्मीदवार से नामांकन नहीं दिया, तो बीजेपी के सुशील कुमार मोदी का जीतना तय माना जा रहा है। बिहार में सुशील कुमार मोदी तीसरे नेता बन जाएंगे, जो चारों सदनों यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।